हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मीन्स HPLC बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैरामीटर। मीन्स कितने टाइप्स के HPLC होते हैं इसके बारे में। और इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था HPLC का इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो उस वीडियो को आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी अवेलेबल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया हुआ है HPLC को बेस्ड ऑन द मोड ऑफ सेपरेशन, किस मोड में सेपरेशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसा हमने आपको बताया था कि क्रोमेटोग्राफी इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक, तो इसमें सेपरेशन के लिए मीन्स सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उनको इंडिविजुअल कंपोनेंट में सेपरेट करने के लिए दो फेस रिक्वायर्ड होता है क्रोमेटोग्राफी में। एक होता है स्टेशनरी फेस और दूसरा होता है मोबाइल फेस, और दोनों जो है अपोजिट नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे स्टेशनरी फेस जो है पोलर नेचर का होता है और मोबाइल फेस जो हम लेते हैं वो नॉन पोलर नेचर का होता है। स्टेशनरी फेस पोलर नेचर का एग्जाम्पल जैसे कि सिलिका, एल्यूमिना, ये क्या होते हैं, ये वाइडली यूज़ किए जाने वाले स्टेशनरी फेस है जब हम नॉर्मल मोड में हम सेपरेशन करते हैं। सिलिका जो है मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है, मीन्स सिलिका बेस्ड पोरस पार्टिकल ये वाइडली यूज़ किया जाता है। द कॉलम मीन्स कॉलम में क्या किया जाता है, इस स्टेशनरी फेस को पैक कर दिया जाता है। इसका पार्टिकल साइज मीन्स जो डायमीटर होता है 5 to 10 माइक्रोमीटर लिया जाता है। और किस तरीके से ये सिलिका मीन्स ये जो स्टेशनरी फेस है ये पोलर नेचर का होता है क्योंकि इसमें पोलर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि सिलिका में क्या होता है, सिलिका में SiOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। SiOH मीन्स सिलानोल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, ये पोलर नेचर के होते हैं। मीन्स इसी SiOH मीन्स सिलानोल ग्रुप की वजह से जो सिलिका का जो सरफेस है ये पोलर होता है। और दूसरा जो मोबाइल फेस लिया जाता है वो ऑर्गेनिक फेस नॉन पोलर नेचर का होता है, जैसे कि हेक्सेन लिया जाता है, हेप्टेन लेते हैं, डाइक्लोरोमीथेन लिया जाता है। तो क्या करते हैं, इसमें दो या दो से ज़्यादा मोबाइल फेस को स्पेसिफिक प्रपोर्शन में लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन कॉम्बिनेशन विद अ स्लाइटली नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि आइसोप्रोपेनॉल, इथाइल एसीटेट, क्लोरोफॉर्म, इसके कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। तो इस तरीके से स्टेशनरी फेस और जो मोबाइल फेस हम लेते हैं। तो नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, क्योंकि हम कॉलम में यहाँ पे क्या लिए हैं, स्टेशनरी फेस जो कि पोलर नेचर का है। तो हम जो सैंपल मिक्सचर लिए हैं अगर उसमें पोलर कंपोनेंट है तो वो स्टेशनरी फेस के साथ रिटेन हो जाएगा और मोबाइल फेस के साथ स्लोली मूव करेगा। और जो नॉन पोलर कंपोनेंट है, क्योंकि मोबाइल फेस हम क्या ले रहे हैं, नॉन पोलर नेचर का, तो सिमिलर नेचर का जो कंपोनेंट है मीन्स नॉन पोलर जो कंपोनेंट है वो मोबाइल फेस के साथ क्या होगा, मूव करेगा। स्टेशनरी फेस के साथ लूजली बाइंड होगा, या कह सकते हैं स्टेशनरी फेस के साथ लेस एफिनिटी होगी। इसी कारण से वो मोबाइल फेस के साथ फास्ट मूव करेगा और सबसे पहले ल्यूट होगा। मीन्स नॉन पोलर जो कंपोनेंट है वो सबसे पहले ल्यूट होंगे, मीन्स कॉलम से बाहर आएंगे। इसके बाद दूसरा टाइप होता है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या करते हैं, इसमें जस्ट अपोजिट होता है नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी से। इसमें स्टेशनरी फेस जो है नॉन पोलर लिया जाता है। नॉर्मल फेस में क्या ले रहे थे, स्टेशनरी फेस पोलर, इसमें नॉन पोलर होता है स्टेशनरी फेस, और मोबाइल फेस पोलर नेचर का होता है। तो स्टेशनरी फेस नॉन पोलर नेचर के एग्जांपल जो मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है HPLC कॉलम में वो है ODS, जिसका फुल फॉर्म है ऑक्टाडेसाइल साइलिन लिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये मॉडिफाइड टाइप ऑफ सिलिका होता है। तो किस तरीके से सिलिका को मॉडिफाई किया जाता है, तो क्या करते हैं, इसमें ऑक्टाडेसाइल सिलाइल जो ग्रुप है मीन्स C18H37Si ग्रुप है, उसको कोवेलेंटली बाइंड कर दिया जाता है, बॉन्ड कर दिया जाता है टू दी सिलिका जेल। तो ये बन गया मॉडिफाइड टाइप ऑफ सिलिका मीन्स ODS। और क्योंकि इसमें जो सिलिका है वो पोलर नेचर का होता है और क्योंकि उसमें हम 18 कार्बन C18 कार्बन हम इसमें अटैच कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसका सरफेस क्या हो जाता है, नॉन पोलर नेचर का हो जाता है। और इसी को फिर कॉलम में पैक कर दिया जाता है फॉर द रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। मीन्स C18 जो कॉलम है ये वाइडली यूज किया जाता है HPLC में फॉर द रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी। और इसके अलावा C8 कॉलम भी यूज किया जाता है।
और मोस्टली जो है सेपरेशन के लिए रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग रेडीमेड कॉलम, HPLC कॉलम कंटेनिंग C18 और C8 कॉलम। और मोस्टली जो है रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी ही यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन, क्योंकि बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, वो पोलर नेचर के होते हैं। इसी कारण से वो काफ़ी टाइम तक स्टेशनरी फेस से रिटेन नहीं होते हैं और मोबाइल फेस के साथ जो है फास्ट एल्यूट होके कॉलम से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको जो है फास्ट जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। और नंबर ऑफ बॉन्डेड फेस कॉलम यूज़ करते हैं, और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कंपोनेंट, मीन्स सैंपल में जो कंपोनेंट है उसके नेचर के अकॉर्डिंग जिसको हमको सेपरेट करना है। और क्योंकि यहाँ पे स्टेशनरी फेस नॉन पोलर है और मोबाइल फेस पोलर नेचर का है, तो पोलर नेचर में जो हम लोग मोबाइल फेस लेते हैं, जैसे कि वाटर, मिथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल आर एडेड इन फिक्स्ड और वेरिंग प्रपोर्शन। मीन्स क्या किया जाता है, वाटर या मिथेनॉल का मिक्सचर लिए या वाटर या एसीटोनाइट्राइल का मिक्सचर फिक्स प्रपोर्शन में लिया जाता है या वेरिंग प्रपोर्शन में लिया जाता है। इसको फिक्स्ड या वेरिंग प्रपोर्शन मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तो इसको आगे हम आपको बताएंगे। तो क्योंकि यहाँ पे मोबाइल फेस पोलर नेचर का है, तो हमारे सैंपल मिक्सचर में जो पोलर कंपोनेंट हैं वो मोबाइल फेस के साथ फास्ट मूव करेगा और सबसे पहले एल्यूट होगा। और क्योंकि स्टेशनरी फेस नॉन पोलर नेचर का है, तो सैंपल में जो नॉन पोलर कंपोनेंट हैं वो स्टेशनरी फेस के साथ रिटेन हो जाएंगे और मोबाइल फेस के साथ स्लोली मूव करेंगे और बाद में मतलब लास्ट में एल्यूट होंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट जो नेचर होते हैं स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के अकॉर्डिंग, तो कंपोनेंट जो है डिफरेंट रेट में कॉलम में माइग्रेट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट होते हैं कॉलम में और एल्यूट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन द इल्यूशन टेक्निक। इल्यूशन टेक्निक के अकॉर्डिंग दो टाइप का होता है, आइसोक्रेटिक इल्यूशन और ग्रेडियंट इल्यूशन। आइसोक्रेटिक इल्यूशन क्या होता है? मीन्स हम जो क्रोमेटोग्राफी के लिए जो मोबाइल फेस लेते हैं, तो मोबाइल फेस हम 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्वेंट लेते हैं, उनके मिक्सचर्स लिए जाते हैं स्पेसिफिक प्रपोर्शन में। तो अगर वो हम मोबाइल फेस जो ले रहे हैं, जिस कंपोजिशन में ले रहे हैं, वो फिक्स्ड होता है, सेम होता है, फिक्स्ड और सेम मोबाइल फेस कंपोजिशन यूज्ड थ्रू आउट द क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस। मीन्स पूरे क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस में, पूरे सेपरेशन प्रोसेस में हम जो मोबाइल फेस जो लिए हैं, जिस मोबाइल फेस जिस कंपोजिशन में, जिस रेशियो में लिए हैं, वो मोबाइल फेस का कंपोजिशन कांस्टेंट रखा जाता है, फिक्स रखा जाता है थ्रू आउट द प्रोसेस, चेंज नहीं किया जाता है। मीन्स कंपोजिशन को हम वेरी नहीं करते हैं, तो इसी को आइसोक्रेटिक इल्यूशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने मोबाइल फेस लिया मिथेनॉल और वाटर का मिक्सचर इन द रेशियो 70:30। मीन्स अगर हम मिथेनॉल ले रहे हैं 70 ml, तो वाटर ले रहे हैं हम 30 ml। इसी मोबाइल फेस का जो हमने रेशियो लिया है 70:30 मिथेनॉल और वाटर का, उसी को ही कांस्टेंट रखा जाता है, चेंज नहीं करते हैं थ्रू आउट द क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस, मीन्स थ्रू आउट द सेपरेशन। तो ये हो गया आइसोक्रेटिक इल्यूशन। उसके बाद सेकंड है ग्रेडियंट इल्यूशन। में क्या किया जाता है? ग्रेडियंट इल्यूशन में मोबाइल फेस कंपोजिशन चेंज, मोबाइल फेस का जो कंपोजिशन है वो चेंज किया जाता है, स्टेप वाइज हम चेंज करते हैं और कंटिन्यूसली चेंज किया जाता है ड्यूरिंग द एनालिसिस टू अचीव द डिजायर्ड सेपरेशन। मीन्स क्या किया जाता है, जो भी हम मोबाइल फेस का कंपोजिशन ले रहे हैं उसको हम चेंज करते हैं, स्टेप वाइज चेंज किया जाता है या तो कंटिन्यूसली हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगेन मिथेनॉल और वाटर का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया उसको 70:30 में लिया। मान लो कि शुरू के 10 मिनट हम इसी मोबाइल फेस कंपोजिशन में, हम इसी रेशियो में हम मोबाइल फेस को क्या करते हैं, प्रेशर के साथ कॉलम में पास किया जाता है थ्रू द स्टेशनरी फेस। 10 मिनट के बाद हम रेशियो चेंज कर देते हैं, जैसे कि मान लो इस बार जो है मिथेनॉल और वाटर का रेशियो हमने 80:20 हमने चेंज कर दिया, और 5 मिनट के बाद हमने और 90:10। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में हम मोबाइल फेस के कंपोजिशन को चेंज कर रहे हैं ताकि हम डिजायर्ड जो सेपरेशन है उसको, डिजायर्ड कंपोनेंट का जो हमको सेपरेशन करना है वो हम कर सके। तो इसी को ही ग्रेडियंट इल्यूशन कहा जाता है। मींस मोबाइल फेस के कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, उसको हम वेरी करते हैं, चेंज करते जाते हैं। तो HPLC में क्या किया जाता है, डिफरेंट सॉल्वेंट रिजर्वायर होते हैं जिसमें हम सॉल्वेंट को फिल कर देते हैं, और उसी सॉल्वेंट रिजर्वायर से वॉल्व कनेक्टेड होता है, डीगैजर कनेक्टेड होता है। डीगैजर क्या होता है, डीगैजर सॉल्वेंट में जो अगर एयर बबल्स हैं तो उसको रिमूव करने के लिए डीगैजर अटैच होता है, तो वॉल्व के थ्रू डीगैजर में आता है, डीगैजर से वो जो उसमें जो एयर बबल्स है वो रिमूव होते हैं। और सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, जो ग्रेडियंट इल्यूशन वाले HPLC होते हैं तो हम सॉफ्टवेयर में फिट कर देते हैं, तो कितने कितने समय में किस किस तरीके
तरीके से उस मोबाइल फेस के कंपोजिशन को चेंज करना है ड्यूरिंग द सेपरेशन, तो उसको हम फिट कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्पेसिफिक अमाउंट में मोबाइल फेस जो है वॉल्व के थ्रू मिक्सिंग चैम्बर में आता है, जहाँ पे मोबाइल फेस के स्पेसिफिक कंपोजिशन मिक्स होता है और उसके बाद वो मोबाइल फेस जो है पंप के थ्रू प्रेशर के साथ कॉलम में जाता है, जहाँ पे उन कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है। तो क्यों मोबाइल फेस के कंपोजिशन को चेंज करते हैं, मीन्स आइसोक्रिटिक इल्यूशन किया जाता है या ग्रेडियंट इल्यूशन, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है अगर हमारा जो सैंपल मिक्सचर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो क्या किया जाता है, मोबाइल फेस के कंपोजिशन को चेंज करना होता है ड्यूरिंग द एनालिसिस, ड्यूरिंग द सेपरेशन, ताकि जो हमको डिजायर्ड सेपरेशन है, मीन्स जो डिजायर कंपोनेंट को जो सेपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से हो सके। क्योंकि क्या होता है, उस सैंपल मिक्सचर में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत ही स्लो एल्यूट होते हैं, बहुत ही बाद में एल्यूट होते हैं, स्टेशनरी फेस के साथ रिटेन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका इल्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाता है। इसी कारण से हम मोबाइल फेस के कंपोजिशन को चेंज करके ऐसे कंपोनेंट्स को हम कॉलम से एल्यूट किया जाता है ताकि जो एनालिसिस है उसको हम कंप्लीट कर सकें। तो इस तरीके से हम ग्रेडियंट एल्यूशन करके हम कंप्लीट सेपरेशन और एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ ऑपरेशन। तो स्केल ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग जो है एनालिटिकल एचपीएलसी होता है और प्रिपरेटिव एचपीएलसी होता है। एनालिटिकल एचपीएलसी में क्या करते हैं, जैसा कि नाम है, इस एचपीएलसी में हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस की जाती है सैंपल की, नॉट रिकवरी। हम सैंपल में जो स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स हैं उनकी रिकवरी नहीं करते हैं, उसको कलेक्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे उन सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सिर्फ एनालिसिस की जाती है, मीन्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। मीन्स कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं और जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं उसको डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और जो कंपोनेंट्स हैं वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसको भी हम डिटरमाइन करते हैं। मीन्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस की जाती है। किसी सैंपल की अगर प्योरिटी चेक करनी है कि वो प्योर है कि नहीं है तो वो भी हम एनालिटिकल एचपीएलसी में करते हैं। तो मीन्स एनालिटिकल एचपीएलसी में सिर्फ एनालिसिस किया जाता है। और इसके लिए डिफरेंट टाइप्स के रेडीमेड कॉलम अवेलेबल होते हैं एचपीएलसी के लिए। स्मॉल साइज के कॉलम यूज करते हैं जिसका इंटरनल डायमीटर भी नैरो होता है एज कंपेयर टू दी प्रिपरेटिव। और दूसरा होता है प्रिपरेटिव टाइप ऑफ एचपीएलसी। इसमें क्या करते हैं, हम जो कंपोनेंट्स हैं, जो फ्रैक्शंस जो है कॉलम से जो बाहर आ रहे हैं उसको कलेक्ट किया जाता है। इसी कारण से लिखा हुआ है इंडिविजुअल फ्रैक्शंस ऑफ द प्योर कंपाउंड कैन बी कलेक्टेड यूजिंग अ फ्रैक्शन कलेक्टर। इसमें सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं जो सेपरेट हो रहे हैं तो वो उन कंपोनेंट्स को कॉलम से जब वो बाहर आता है तो फ्रैक्शन कलेक्टर के थ्रू उन फ्रैक्शंस को, उन कंपोनेंट को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है फॉर दी फर्दर यूज में, उसको हम कलेक्ट करते हैं। तो इसी कारण से इसको हम प्रिपरेटिव एचपीएलसी बोलते हैं। और प्रिपरेटिव एचपीएलसी के लिए जो एचपीएलसी कॉलम यूज किया जाता है वो जो है वो लॉन्ग होता है और उसका जो इंटरनल डायमीटर होता है उसकी साइज भी बड़ी होती है एज कंपेयर टू दी एनालिटिकल। नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। मीन्स वो जो कंपोनेंट है उसको किस प्रिंसिपल से वो सेपरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के एचपीएलसी होते हैं। मीन्स एचपीएलसी में जो कॉलम हमने लिया है और उस कॉलम में जो स्टेशनरी फेस और जो मोबाइल फेस ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट है वो किस प्रिंसिपल पे सेपरेट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एचपीएलसी होते हैं। तो सबसे पहला है एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्टीशन, आयन एक्सचेंज और साइज एक्सक्लूशन और जेल परमिशन एंड नेक्स्ट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूशन है तो इसको ऑलरेडी हमने डिटेल में टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जो है हमारे चैनल में जाके इसको देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको ब्रीफ में एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले आते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, इसमें हम जो स्टेशनरी फेस लेते हैं वो सॉलिड होता है और मोबाइल फेस जो लिया जाता है वो लिक्विड होता है। और जो हम सॉलिड स्टेशनरी फेस लेते हैं वो एड्जॉर्बेंट होता है। वो जो सब्सटेंस होता है वो अपने सरफेस में सब्सटेंस को एड्जॉर्ब करने की, मींस स्टिक करने की कैपेसिटी होती है तो उसको हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। तो मोस्ट वाइडली जो एड्जॉर्बेंट यूज़ किया जाता है वो है सिलिका जेल यूज़ करते हैं। इसके अलावा एल्यूमिना और भी अदर टाइप्स के स्टेशनरी फेस हम यूज़ करते हैं ऐसा एड्जॉर्बेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो हम मोबाइल फेस लेते हैं वो लिक्विड होता है। और किसके अकॉर्डिंग सेपरेशन होता है, रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द कंपोनेंट्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस। मीन्स जिस कंपोनेंट की ज़्यादा एफिनिटी है टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस वो क्या होगा, वो कंपोनेंट जो है
स्टेशनरी फेस के साथ रह जाएगा, मीन्स एडजॉर्ब हो जाएगा, टाइटली जो है वो स्टिक हो जाएगा, और मोबाइल फेस के साथ वो स्लोली मूव करेगा। और जो कंपोनेंट जो है स्टेशनरी फेस मीन्स एड्जॉर्बेंट के साथ लूजली एड्जॉर्ब होगा, क्योंकि स्टेशनरी फेस का नेचर का नहीं है वो कंपोनेंट, मोबाइल फेस के नेचर का है। इसी कारण से वो जो कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टेशनरी फेस के साथ लूजली एड्जॉर्ब होगा और मोबाइल फेस के साथ फास्ट मूव करेगा इन दी कॉलम, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये डिफरेंट रेट ऑफ माइग्रेशन ड्यू टू द डिफरेंस इन दी एफिनिटी ऑफ दी कंपोनेंट्स टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस, जिसकी वजह से क्या होता है, कंपोनेंट जो है कॉलम में सेपरेट होते हैं और कॉलम से फिर उसके अकॉर्डिंग एल्यूट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं पार्टीशन। पार्टीशन क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट। मीन्स पार्टीशन में क्या करते हैं, इसमें स्टेशनरी फेस भी लिक्विड होता है और मोबाइल फेस भी लिक्विड होता है, और दोनों लिक्विड जो हैं इमिजिबल होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। तो क्या किया जाता है, इनर्ट सॉलिड सपोर्ट में लिक्विड को कोट कर दिया जाता है और वो एज अ स्टेशनरी फेस एक्ट करता है, और जिसको हम कॉलम में फिल करते हैं। और दूसरा भी लिक्विड होता है मोबाइल फेस, लेकिन वो अपोजिट नेचर का होता है। तो क्या होता है, सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उसकी पार्टीशनिंग होती है बिटवीन दिस टू इमिसिबल लिक्विड, मीन्स स्टेशनरी फेस लिक्विड एंड मोबाइल फेस लिक्विड, और इसकी रिलेटिव एफिनिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसका सेपरेशन होता है। मीन्स किसी कंपोनेंट की मोबाइल फेस लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है, किसी कंपोनेंट की स्टेशनरी फेस लिक्विड में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिफरेंट रेट में माइग्रेट होते हैं, मूव करते हैं, और जो है कॉलम में वो सेपरेट होते हैं। कोटेड टाइप लिया जाता है या तो बॉन्डेड फेस लिया जाता है। कोटेड टाइप में अभी हमने आपको बताया इनर्ट सॉलिड सपोर्ट में लिक्विड को कोट कर दिया जाता है। बॉन्डेड फेस में क्या होता है, क्योंकि कोटेड में क्या होता है, धीरे धीरे जो हम लिक्विड फेस को जो कोट किए हैं इनर्ट सॉलिड सपोर्ट में, तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, बॉन्डेड फेस के हम स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं, जिसमें जो लिक्विड है उसको हमको एज ए स्टेशनरी फेस हमको लेना है, उसको कोवेलेंटली बॉन्ड कर दिया जाता है टू दी सॉलिड सपोर्ट, तो इसको हम बॉन्डेड फेस बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है पार्टीशनिंग होती है, इंडिविजुअल कंपोनेंट के पार्टीशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेपरेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं आयन एक्सचेंज। इसमें हम स्टेशनरी फेस आयन एक्सचेंज रेजिन लेते हैं, और ये जो सेपरेशन है ये किस पे बेस्ड होता है, रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ द आयंस। स्टेशनरी फेस आयन एक्सचेंज रेजिन यूज़ किया जाता है। स्टेशनरी फेस में जो हम केटायन एक्सचेंज रेजिन या एनायन एक्सचेंज रेजिन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू हमको क्या सेपरेट करना है कंपोनेंट में, उसके अकॉर्डिंग। और क्या होता है, इसमें रिवर्सिबल एक्सचेंज होता है, मीन्स सैंपल मिक्सचर में जो आयंस हैं और स्टेशनरी फेस के सरफेस में जो आयंस है उसका रिवर्सिबल एक्सचेंज होता है, और इसके अकॉर्डिंग जो है सेपरेशन होता है। तो इसको भी हमने डिटेल में जो है एक्सप्लेन किया है हमारे चैनल में। इसके बाद नेक्स्ट है साइज एक्सक्लूशन और जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि नाम है साइज एक्सक्लूशन, तो इसमें जो सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट है तो उसके जो डिफरेंट मॉलिकुलर साइज होते हैं, मॉलिकुलर साइज के अकॉर्डिंग जो है वो सेपरेट होते हैं बाय यूजिंग जेल विच एक्ट एज अ सीव। मीन्स एक जेल लिया जाता है, डेक्सट्रेन या एगोरस जेल लेते हैं, पॉलीमर्स लिए जाते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, एक तरीके से सीव। मीन्स जब हम इस स्टेशनरी फेस को कॉलम में पैक करते हैं तो ये जो स्टेशनरी फेस है ये छन्नी की तरह काम करता है, सीव की तरह काम करता है। और सैंपल मिक्सचर में जो डिफरेंट साइज़ के जो कंपोनेंट्स हैं, तो जो बिग साइज़ के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं, स्मॉल साइज़ के जो कंपोनेंट हैं वो मोबाइल फेस के साथ जो है इल्यूट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम दी कॉलम। तो इस तरीके से साइज़ के अकॉर्डिंग, डिफरेंस इन द साइज़ के अकॉर्डिंग जो है सेपरेशन होता है। नेक्स्ट आते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, लिगेंड बाइंड स्पेसिफिकली टू दी वन पर्टिकुलर कंपाउंड। तो इसमें जो हम स्टेशनरी फेस लेते हैं तो जो इनर सॉलिड सपोर्ट होता है उसमें स्पेसिफिक लिगेंड को बाइंड कर दिया जाता है, और वो जो लिगेंड्स होते हैं वो पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ही वो स्पेसिफिक होता है। मीन्स सैंपल मिक्सचर में जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है वो ही उस लिगेंड से बाइंड होगा और बाकी जो है कॉलम से बाहर आ जाएगा। तो क्या किया जाता है, जैसे कोई बायोलॉजिकल सैंपल है, जब उसको हम कॉलम में पास करते हैं तो वो पर्कुलेट होता है थ्रू द स्टेशनरी फेस, और स्टेशनरी फेस में जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड जो है उस बायोलॉजिकल फ्लूइड में जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, स्पेसिफिक जो केमिकल कंपाउंड है उसको क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, और अदर कंपोनेंट्स जो हैं वो मोबाइल फेस के साथ बाहर आ जाएंगे। और अदर कंपोनेंट का एल्यूशन के बाद, मीन्स कॉलम से बाहर निकलने के बाद क्या किया जाता है, तो स्टेशनरी फेस में लिगेंड के साथ जो बाइंड जो स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड है जो रह गए हैं, रिटेन है, वो क्या किया जाता है,
उसको जो है सेपरेट किया जाता है बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेस। मोबाइल फेस का कंपोजिशन चेंज करके वो जो स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड है जो स्टेशनरी फेस के साथ रह गए उसको भी सेपरेट कर लिया जाता है। तो मोस्टली इसको यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन, द एनालिसिस ऑफ द एंजाइम्स, वायरसेस, न्यूक्लिक एसिड, इस तरीके से। मोस्टली जो है HPLC में एड्जॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज और साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग जो हम HPLC का कॉलम यूज करते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ HPLC। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।